एफपीआई की बिकवाली कंटिन्यू चले जा रही है इंडियन स्टॉक मार्केट में। अभी हाल ही में अक्टूबर मंथ में एफपीआई वालों ने 8,000 करोड़ रुपए निकाले मार्केट से। अभी तक बिकवाली करने से पहले एफपीआई मार्च से अगस्त 2023 तक यानी कि पिछले 6 महीने में कंटिन्यूस इंडियन स्टॉक मार्केट में खरीदारी कर रहे थे। और आपको बता दें कि पिछले 6 महीने में एफपीआई वालों ने 1.74 लाख करोड़ का खरीदारी की है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर यानी कि एफपीआई ने डॉलर में मजबूती और अमेरिका के बॉन्ड डील में कंटिन्यूअस बढ़ोतरी की वजह से अक्टूबर के फर्स्ट वीक में शेयर मार्केट में 8,000 करोड़ की बिकवाली की। और इससे पहले एफपीआई ने सितंबर में 14,767 करोड़ रुपए की बिकवाली की। ऐसा लगता है कि बढ़ते हुए डॉलर एंड बढ़ते हुए यूएस बॉन्ड डील की वजह से अब एफपीआई जल्द बाजार में खरीदारी नहीं करने वाले हैं। इंडिया बढ़ती हुई इकोनॉमी में से एक है जिसने इस साल एफपीआई वालों को काफी ज्यादा अट्रैक्ट किया है। लेकिन सितंबर मंथ में बिकवाली देखी गई और साथ ही साथ अक्टूबर के स्टार्टिंग में भी बिकवाली देखी गई इंडियन स्टॉक मार्केट में। आपको बता दें कि इंडिया के कैपिटल इन्फ्लो को इंपैक्ट करने का मेन रीजन है यूएस बॉन्ड डील में बढ़ोतरी। साथ ही साथ अक्टूबर के स्टार्टिंग में अमेरिकन बॉन्ड डील मार्केट में भी गिरावट देखने को मिली, जिसके वजह से 30 साल की बॉन्ड डील कुछ टाइम के लिए 5% तक पहुंच गया था। और इफ लास्ट 10 सालों का हम लोग डेटा देखें तो बॉन्ड डील कंटिन्यूस 4.7% से ज्यादा है, जो एफपीआई को इमर्जिंग मार्केट में सेल करने में मजबूर कर रही है। साथ ही साथ इस आउटफ्लो का दूसरा रीजन ये भी है कि यूएस एंड यूरोजोन रीजन में इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज एंड ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर ग्रोइंग कंसर्न। दोस्तों, इसके अलावा हायर क्रूड प्राइस, हाई इन्फ्लेशन नंबर एंड हायर इंटरेस्ट रेट की वजह से भी एफपीआई कंटिन्यूस बाजार में बिकवाली कर रहे हैं। आपको बता दें कि मार्केट में हर कोई रिस्क फ्री मनी चाहता है। और इफ इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो कोई इन्वेस्टर क्यों इन्वेस्ट करेगा स्टॉक मार्केट में जिसमें रिटर्न्स अनसर्टेन है। हर इन्वेस्टर रिस्क फ्री रिटर्न चाहता है जो कि उनको हायर इंटरेस्ट रेट से इजीली मिल जा रहा है। दोस्तों, साथ ही साथ इंडिया में मॉनसून लोअर देन नॉर्मल एंड उसके वजह से हाई इन्फ्लेशन जैसे कि ग्रोसरीज का रेट बढ़ना या नेसेसिटीज चीजों का रेट बढ़ जाना, उसके वजह से भी डोमेस्टिक मार्केट में काफी इंपैक्ट किया है। और इस वजह से भी एफपीआई कंटिन्यूस सेल करे जा रहे हैं। लेकिन आपको ये भी बता दें कि एफपीआई का सेलिंग का डट का मुकाबला किया डीआईएस ने, यानी कि एफपीआई कंटिन्यूस बेचे जा रहे हैं, डीआईआई कंटिन्यूस खरीदारी कर रही है। और बिकवाली करने के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि इस दौरान एफपीआई वालों ने थोड़ी सी खरीदारी भी की है। एफपीआई वालों ने इस दौरान 2081 करोड़ रुपया का खरीदारी की है, जिसकी वजह से एफपीआई का टोटल इन्वेस्टमेंट 1.12 लाख करोड़ रुपया हो चुका है इंडियन स्टॉक मार्केट में। एंड डेट बाजार में उनकी खरीदारी 31,200 करोड़ से भी ज्यादा हो गया है। आपको ये भी बता दें कि एफपीआई कंटिन्यूसली फाइनेंशियल सेक्टर, पावर सेक्टर, आईटी एंड ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी कंटिन्यूसली बिकवाली करी जा रही है। लेकिन एफपीआई कंटिन्यूसली कैपिटल गुड सेक्टर जैसे कि ऑटो सेक्टर हो गया या ऑटो कंपनी सेक्टर हो गया, उसमें खरीदारी कर रही है। लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर 2 के रिजल्ट अच्छे रहने की उम्मीद है, जिसकी वजह से ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अब एफपीआई बिकवाली करती है या खरीदारी। काइंडली शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड। वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब।